मेवात की पाक सरजमी पर मैं रमज़ान आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। इस वक्त हमारी मौजूदगी है जिला कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का नूह में, और आज हमारी लोकसभा चुनाव के बारे में और मेवात क्षेत्र के लिए क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, इन तमाम बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे जिला अध्यक्ष भाजपा पार्टी के नरेंद्र पटेल जी। उनसे हमारी बातचीत रहेगी। आप बने रहें, देखते रहें RTV भारत। सबसे पहले तो आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। परिचय के मोहताज नहीं है, तमाम विवाद तमाम हिंदुस्तान आपका नाम बखूबी जानता है, फिर भी सर अपने खुद बने अपना परिचय करें। धन्यवाद आपका। मेरा नाम नरेंद्र पटेल है। मैं भाजपा के जिला अध्यक्ष की का दायित्व में काम कर रहा हूँ पिछले 4 सालों से। पार्टी से 1971 से, बचपन से जब जनसंघ थी उस समय से, छोटे छोटे जब थे तब हमने तब से काम शुरू किया। इस पर लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, पूरे भारत में आदरणीय मोदी जी ने जितना काम किया है, अगर पहले के प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे होते तो आज भारत विकसित राष्ट्र बन चुका होता। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल के अंदर में, और हरियाणा के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने, और अब हमारे जो मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी ने, और विशेष रूप से मैं चर्चा करूंगा, मुझे बात चलते चलते ध्यान आ गई, रक्षा मंत्री ने जितने जो काम किया है, गडकरी जी ने जो काम किया है, हमारे अल्पसंख्यक आयोग ने जो मोर्चे की जो टीम है उन्होंने जो काम किया है, मतलब कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसने जो काम ना किया हो। उसकी बदौलत आप कह सकते हैं निश्चित रूप से कि जो मोदी जी का सपना है, जो जनता का सपना है, वो नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है, और वो उसी सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 17 से 18 घंटे तक वो देश को अपने परिवार समझते हैं, सारी जनता को अपना परिवार मानते हैं। परिवार के नाते परिवार का मुखिया का जो काम है ना, वो कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि किस समाज को, किस जाति को, हालांकि मोदी जी ने 4 प्रकार की जातियां बताई हैं, गरीब, किसान, महिला और जो है युवा, 4 प्रकार की जातियां बनाई है। उनको लेकर के उनको किस प्रकार से उनका उत्थान किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, और जिस प्रकार से गरीब, मजदूर, किसान, वंचित, शोषित लोगों के लिए जो काम किया है, अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति है उसको लेकर के जो काम किया है ना, वो अगर वास्तव में अगर कोई बात है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पहले के लोगों ने, खाली कांग्रेस तो कहती थी गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, 60 साल के अंदर राज उन्होंने किया, गरीबी हटने का काम नहीं हुआ। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो कितने करोड़ लोगों को इस गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। तो सबसे बड़ी बात, गरीबों को जो जरूरत की थी, तो शौचालय की जरूरत थी, उनको बीमारी के लिए आयुष्मान कार्ड जो दिया है, गरीब व्यक्ति का, परिवार का कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता था तो देखता था कि मैं अपने परिवार का कैसे इलाज कराऊं। छोटे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटलों में जैसे सुविधाएं थी पहले, वो उसमें वो संतुष्ट नहीं था, बाहर जाकर के इलाज कराने का काम। 5 साल 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान का कार्ड, फिर उसके बाद चिरायु कार्ड 1500 रुपए देने के बाद, और अब तो ये कर दिया 70 साल से ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं सबका आयुष्मान कार्ड बनेगा, उनको कराने का काम किया जाएगा। पहले देश के अंदर एक एम्स था, आज देश के अंदर 22 एम्स बन गए हैं। पहले 74 हमारे यहाँ एयरपोर्ट थे, आज 151 एयरपोर्ट हमारे यहाँ पर बन गए हैं और बन रहे हैं। रोड का, रेलवे का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, हमारे यहाँ जो मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे जो निकला है, और जो केएमपी जो थी उसको जो बढ़िया तरीके से काम करने का काम किया, 6000 करोड़ रुपए लगा करके, वो छोटा काम नहीं है। और मुंबई एक्सप्रेसवे अभी थोड़े दिनों में कंप्लीट भी हो जाएगा। दौसा तक प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल उसका उद्घाटन भी किया था, और मैं सेम डे जाकर के देख करके आया कि मात्र 1.5 घंटे के अंदर हम दौसा यहां से पहुंच गए थे। तो 90,000 करोड़ रुपए का लेकर के किया है। इसी प्रकार से गुड़गांवा से जो यहाँ नुहू तक का ये 4 लेन का काम हुआ है, और नुहू से राजस्थान बॉर्डर तक का 847 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है
वो हमारा लगभग लगभग कंप्लीट हो गया। उसका चुनाव के बाद बहुत अच्छा, बहुत जल्द उसका काम हम शुरू करेंगे। और उसके अंदर में आप देखना, जब ये रोड बनेगा ना, तो मेवात की जनता देखेगी कि ये हम मेवात में रह रहे हैं या दिल्ली में रह रहे हैं या दुबई में रह रहे हैं। एलिवेटेड रोड, बाईपास, अंडरपास, और कितनी शीघ्र हम यहां से पहुंचेंगे। तो मतलब काम गरीबों की शादियों के लिए, गरीबों को लोन देना, रेहड़ी पटरी वालों तक उनको लोन देने का काम किया है, कम रेट पर लोन देने का काम किया है, गरीब की लड़की की शादी के लिए किया है, पेंशन का काम 1,000 पहले दूसरी सरकारें देती थी, हमारी सरकार ने 3,000 रुपए पेंशन देने का काम किया है। कोटला झील का हमने इसका इसका विस्तार किया है, और अभी और आगे कोटला झील को हम अच्छा बनाएंगे। और जो सौंदर्यकरण करके तालाब जो हमने बनाए हैं, वो आप देखिए, आप जैसे एंट्री करेंगे मेवात में, रोज का मेव के अंदर, मालव के अंदर, ऐसे अनेक जो सरोवर का है वो निर्माण कराने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ शेख मूसा है, पुरातत्व पुरानी चीजें हैं, उसका जीर्णोद्धार कराने का काम किया है। इधर भौंड मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार कराने का काम चल रहा है। तो मैं मतलब आपको इतनी योजनाएं, इतनी चीजें बता दूंगा जो पहले की सरकारें अगर कर रही होती तो नहीं हो पाता। जहां तक रेल की बात है, हमारे यहाँ पर रेलवे फ्रेट कॉरिडोर बन गया, रेलवे मालगाड़ी यहाँ पर चल गई है हमारे यहाँ पे। और हमारे जिले के अंदर से रोजकामेव और तावड़ू के अंदर में सीटी बज गई है। एलिवेटेड रेल का काम हमारा चल रहा है, उसके अंदर 50% काम हो गया है। अभी हमारे प्रत्याशी राविंदर जी आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई इसका भी खाता खुल गया है, जो नूह से लेकर के, सोना से लेकर के और गुड़गांवा से लेकर के और राजस्थान तक जाने का काम है, उसका भी 50% खाता खुल गया और उस पर भी काम शुरू हो गया। बहुत जल्दी मेवात क्षेत्र से भी रेल गुजरने वाली है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जितना काम और जो गौरव देश का बढ़ाया है, राष्ट्र के अंदर में भारत का जो गौरव बढ़ा है। अब से पहले जो प्रधानमंत्री यहां से जाते थे, अमेरिका जाते थे, उनकी तलाशी ली जाती थी, जूते जुराब उतारा करके तलाशी ली जाती थी। आज हमारा बब्बर शेर 56 इंच का सीना जब विदेशों में जाता है, अमेरिका में जाता है, तो रेड कारपेट से उनका स्वागत किया जाता है। वहां के ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति भी उनका पैर छू करके उनको सम्मान देते हैं। और विश्व के अंदर आज सबसे बड़ी ताकत अगर हम कहें तो भारत है, और भारत का गौरव बढ़ाया है। अरब कंट्रीज के साथ हमारे संपर्क देखिए, जब वहां के अरब कंट्रीज के लोग, प्रशासक मिलते हैं, राष्ट्रपति मिलते हैं, वहां के गले से ऐसे मिलते हैं जैसे भाई भाई मिलता हो वहां पे। और जितना योगी जी ने भी काम करा है, गुंडागर्दी यूपी के अंदर बिल्कुल खत्म कर दी है। तो ऐसे मैं आपको, आप कल्पना नहीं करोगे, हमारी हमारी जो सोच थी उससे ज्यादा काम अगर किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और हरियाणा के अंदर तो बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरी देने का काम किया है। हमारे यहाँ पे पहले 2014 से पहले मैं समझता हूं कि 30-40 ही जेई होंगे, आज 125 से 150 जेई हैं। यहाँ टीचर्स की भर्ती हुई है, यहाँ पर जो है और भर्तियां जो हुई हैं बगैर खर्ची, बगैर पर्ची के उन्हें नौकरी देने का काम किया है। यहाँ पर स्कूल खोले गए हैं, यहाँ पर नए स्कूल खोले गए हैं, लगभग 170-80 स्कूल अपग्रेड हुए हैं या नए खोले गए। यहाँ पर लिंक रोड जो है बहुत बनी है, यहाँ आप देखा होगा, यहाँ से निकले होंगे। तो मतलब इतना काम यहाँ पर हुआ है, और उस काम की बदौलत हम जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं कि हाँ भाई हम वोट देंगे। और पिछली बार आपने देखा होगा कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उस नाते से हमारे साथ जो है इस क्षेत्र के जो प्रमुख नेता हैं वो विरोध भी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, वो नहीं जीतना चाहिए। लेकिन जब केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के अंदर जब उन्होंने देखा है कि जो पार्टी जो कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का जो नारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसको देख करके यहाँ की जनता के समझ में आ गया कि अपोजिशन जो बातें करती है, जो गफलत फैलाती है, जो विरोध लोगों के बीच में भरती है, जो मतलब एक तरह से उनके अंदर जहर भरने का काम करती है, जनता की समझ में आ गया। अगर एक सच्ची हितैषी पार्टी, देशभक्त पार्टी और सबको साथ लेकर के चलने की पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी की। आज हमने लोकसभा के से पहले नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव जीते हैं, जिला परिषद के चुनाव जीते हैं। हमने यहाँ से 38% हमें वोट जो है उसका जिला परिषद के चुनाव के अंदर में हमें मिला है, और बहुत से नेता हमारे साथ आज पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं।
निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं और ये विश्वास भी आपको दिला रहा हूं, जिस प्रकार से जनता का प्यार स्नेह जो मिला है उसको देखते हुए हम तीनों विधानसभाओं की सीट यहां से जीतेंगे। शहीद राजा हसन खां मेवाती जो कहते थे यहां पे, उन्होंने कभी किसी को यहां की पार्टियों ने सम्मान नहीं दिया, सम्मान देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक बहुत बड़ा सम्मेलन यहां पर किया था, उसके अंदर उनका स्टैचू लगाने का काम किया था। तो ये सारी चीजें जनता समझती है कि भाई खाली ये कहने से कि भाई भारतीय जनता पार्टी बुरी है, देश के अंदर आप बताइए कहां किसी प्रकार की कोई ऐसी बात है जो जिसको जाति धर्म के आधार पर तोला जाता है। सबको साथ लेकर के काम करने का काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने किया है। राव साहब ने जो यहाँ के लिए काम किया है, जो एक उनकी साफ छवि है, निर्भीकता से जो कहते हैं और जो जो भी व्यक्ति उनके पास पहुंचा है उनको सब संतुष्ट होकर के आए। ये तो कह देंगे कि राव साहब हो सकता है कहीं ना आए हो, लेकिन कोई एक व्यक्ति हमें ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि राव साहब के पास हम गए और हमारा काम नहीं हुआ। ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं। और दूसरे जो प्रत्याशी आपके सामने कांग्रेस के हैं, हरियाणा के अंदर जितने भी लोगों से इन्होंने कहा, सबने मना कर दिया राव साहब के सामने आने से, चुनाव लड़ने से, क्योंकि पता है कि निश्चित रूप से हारेंगे। अब इन्होंने इंपोर्ट किया है मुंबई से, और वो कितने दिन यहां रहेगा, कितने दिन टिक पाएगा, उसका कुछ पता नहीं, कोई ठौर ठिकाना नहीं है, कहां ढूंढेंगी जनता उसको। और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ, जनता के विश्वास के साथ कह सकता हूं निश्चित रूप से राव साहब पिछली बार 3,83,000 समथिंग वोटों से जीते कि इस बार 6 लाख से ज्यादा वोटों से यहां से जीतेंगे। और यहां की जनता इस बार बताएगी कि यहां पर जो जिस प्रकार का लोगों के अंदर में जो बात बनी है, जो धारणा बनी है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर के चल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम वासी सुन रहे हैं आपको सर। 25 मई को वोटिंग है, ऐसे में राव साहब के बारे में उसके पक्ष में क्या अपील है? वैसे हम आए तो देखा कि आप एक एक गांव की लिस्ट, एक नाम आप लोगों का इतनी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत आपकी काबिल तारीफ है। क्या मैसेज है? देखिए 25 तारीख को हम जैसे आप आए हैं तो हम अपना होमवर्क कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता घर घर गांव गांव जाएंगे। 11 और 12 के अंदर डोर टू डोर का कार्यक्रम है। हमारे युवा मोर्चे की टीम वो उसके अंदर में काम करेगी, हमारी किसान मोर्चे की टीम वो काम करेगी, हमारे महिला मोर्चे की, हमारे एससी मोर्चे की, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे की, हमारे जो और मोर्चे हैं सारी टीम उसके अंदर में काम करेगी, डोर टू डोर जाकर के वो सबसे संपर्क कर रही है। दूसरा जो आपने कहा 25 तारीख को एक मेवात एक इतिहास बनाएगा कि मेवात से यहां से जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहां से लीड लेकर के निकलेगा, जीत करके निकलेगा। और 25 तारीख को जितनी भी जनता यहाँ की है, मैं उन सबसे अपील करता हूं कि जितना काम केंद्र सरकार ने और हरियाणा सरकार ने कराया है उसके बिहाफ पर और सब बातों से ऊपर उठ करके देश के लिए, राष्ट्र के लिए आप चुनाव में वोट करें। अपना कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, यहां से डॉक्टर राव इंद्रजीत जी को कमल के फूल का बटन दबा करके जिता करके भेजें, ताकि हम भी कह सके कि मेवात के अंदर में जो धारणा थी लोगों की, जो मेवात की जनता है ये बड़ी खुददार जनता है, देशभक्त जनता है, देश से प्रेम करती है, अपने इलाके से प्रेम करती है। तो उसको लेकर के मैं अपील करूंगा सभी लोगों से, अब सारी चीजों से ऊपर उठ करके राष्ट्र के लिए, देश के लिए कमल के फूल का बटन दबा करके यहां से राव इंद्रजीत जी को जिता करके भेजें और नरेंद्र मोदी जी को एक कमल गुड़गांव लोकसभा से जिता करके उनकी झोली में दे, ताकि जो मोदी जी का सपना है 400 पार का, उस सपने को हम साकार कर सकें। और पहले भी जीते हैं, लेकिन हमारा ध्येय है कि उससे ज्यादा वोटों से यहां से जीत करके जाए। जी सर, आगे और क्या कुछ कहेंगे पार्टी के हित में? देखिए मैंने जैसे अर्ज किया, इस पार्टी ने, भारतीय जनता की पार्टी ने जितना काम किया है ना, उतना पहले की सरकारें करती तो आज हमारा जिला जो है ना, जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में 112वें नंबर पे था, जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री बने, जब सारा डिस्कस किया, और आज भारत में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऊपर से 10-12 स्थान पर आ रहा है। इतना प्रोग्रेस हमारे जिले के अंदर में हुई है। मैं आपको एक दो बिंदु और बताता हूं कि हमारे यहाँ पर 2 सब डिवीजन बने हैं। तावड़ू सब डिवीजन बना, हमारा पुन्हाना सब डिवीजन बना, और हमारी 2 तहसील बनी, एक पिनंगवा तहसील बनी, एक इंद्री सब तहसील हमारी यहाँ पर बनी है। इसके साथ साथ हमने कॉलेज खोले हैं एजुकेशन के लिए, एक तावड़ू के अंदर में खोला है, एक हमने खोला है फिरोजपुर झिरका, एक पुन्हाना के अंदर में लड़कियों के लिए हमने कॉलेज खोला है। जहां तक पीने के पानी की बात है,
जो हमारी सरकार 14 में बनी, उससे पहले जितनी यहाँ की जनता है, महिलाएं हैं या जो भी हैं, वो कुएं से पानी लेकर आती थी, बहुत दूर दूर से पानी लेकर आती थी। हमने जो है हर घर के अंदर हर नल से जल पहुंचाने का काम किया। हमने रेनीवेल परियोजना फिरोजपुर छिरका के अंदर में 263 करोड़ रुपए की वो चालू कर दी और 80 गांवों को मेवात में वहां से पीने का पानी मिल रहा है। इसके साथ साथ नूह के लिए भी हमने रेनीवेल के द्वारा 306 करोड़ रुपए की योजना मंजूर हो चुकी है। उसका भी हमें यहाँ पर 70 से 80 गांवों को पानी मिलने वाला है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक मेवात फीडर कैनाल हमारी बहुत जल्दी, उसका भी हमने कोई 700 से 800 करोड़ के बीच की है, वो उसका भी काम बहुत जल्दी वो भी हमारे यहाँ पर शुरू होने जा रही है। इसके साथ साथ अगर मैं और बात करूं रोजगार के दृष्टिकोण से, तो हमारे रोजगामेव में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री 800 करोड़ रुपए की लागत से वो बन रही है, जिसके अंदर हजारों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। तो उसके अंदर में सरकार ने पहले जो योजना बनाई थी कि हम 75% जो नौकरियां हैं वो जो जहां का रहने वाला है, जिस जिले के रहने वाला है या जिस क्षेत्र का रहने वाला है, उनको देने का काम हम करेंगे। हमने किसानों को भावांतर भरपाई योजना दी, हमने खराबे के लिए किसानों को पैसा दिया है, हमने किसानों को उनके खेती के लिए उनका बीमा करवाया है, हमने जो मजदूर की अगर किसी की डेथ हो जाती है उसके लिए भी पैसे देने का काम किया है। इसी प्रकार से और अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो हमने जो और काम किए हैं ना यहाँ पे, और इतने छोटे छोटे काम है। आप देखिए पहले चौकीदार को कितना पैसा मिलता था, सरपंच को कितना पैसा मिलता था, पंच को कितनी तनख्वाह मिलती थी, मेंबर को कितने पैसा मिलते थे, नगर पालिका में कितने मिलते थे, चेयरमैन को कितने पैसा मिलते थे, आंगनवाड़ी वर्कर को कितने मिलते थे। ये छोटी छोटी चीजों को आप देखें तो हमने इतना इनकी तनख्वाह जो है दी है, इनकी बढ़ाई है। पहले की सरकारों ने कभी चिंता नहीं की। हमने चाहा है कि हर समाज को, हर वर्ग को सुविधा मिले। व्यापारियों के लिए भी हमने काम किया है, व्यापारियों के भी इंश्योरेंस की जहां तक बात है, अगर कोई ऐसी कराकर कराते हैं तो उसको भरपाई की बात हमने करने की बात की है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमने काम किए हैं उस काम के बदौलत हम जनता के बीच में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। बाकी तो लोग कोविड की बात अगर करें, हम कोविड जब लगा था तो सारी पार्टियों के वर्ग आदमी, कोई पार्टी कोविड के दौरान उनके सुध लेने नहीं आई। हम लोग सब फील्ड के अंदर में गए, फील्ड में जाकर के हमने काम किया, उनको राशन देने का काम किया, उनको गीला राशन भी दिया और सूखा खाना हमने नूह में भी बनवाया था। 2-2, 3-3, 4-4 हजार लोग जो बाहर के मजदूर थे उनको देने का काम किया। और उसके बाद जब वो हट गया तो उसके बाद फिर हमने, सरकार ने हमारी ने, हिंदुस्तान एक पहला ऐसा देश है, कोविड पूरे विश्व के अंदर आया था जिसके अंदर भारत में अगर वैक्सीन बनाने का काम हुआ, सबसे पहले भारत के अंदर हुआ। एक नहीं बल्कि 2-2 वैक्सीन हमारे यहां से बनाई। देश के ही 300 करोड़ लोगों को वैक्सीन ना दे करके विदेशों को भी हमने वैक्सीन देने का काम किया। लेकिन विपक्षी लोगों ने उसके ऊपर भी ऐतराज उठाया कि भाई जनता का किस प्रकार से भला ना हो, कि भाई ये मोदी वैक्सीन है, मोदी वैक्सीन है। तो बाद में जब उनको पता लगा तब उनको भी वैक्सीन लगवानी पड़ी। तो और जो बीमारियां थी पहले, उनके कई बीमारियों के कई साल तक इलाज नहीं होते थे, अभी तक भी कई इलाज उनके पास नहीं हो पाए। आज भारत जो है वो उसने विश्व में नाम कमाया है। चांद के ऊपर जाकर के हमने, पहला भारत एक ऐसा देश है यहाँ पर चांद पर जाकर के भारत का झंडा फहराया है हमने। आज जो कोई हमारे ऊपर अटैक करता है तो भारत पहले पीछे रहता है, घर में घुसकर मारने की हिम्मत अगर उठाई है मोदी जी ने बनाई है। हमारे सुरक्षा के क्षेत्र के अंदर में, हमारे रक्षा के क्षेत्र के अंदर में हमने कितने सैटेलाइट लगातार कितने वहां से रक्षा के लिए छोड़े हैं। हमने हेलीकॉप्टर अपने यहाँ पर बना रहे हैं, हम युद्ध के पोधक अपने यहाँ पर बना रहे हैं। हमने महिलाओं को सम्मान देने के लिए 1 करोड़ महिलाओं को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। 3 करोड़ लोगों को हम 3 करोड़ महिलाओं को फिर लखपति दीदी बनाने का काम हम कर रहे हैं। उनको ड्रोन की ट्रेनिंग देकर उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमने जो इसके साथ साथ अब जो लाल डोरे की जमीन थी उसके अंदर स्वामित्व देने का काम हमने किया है, वो महिलाओं के नाम किया है। हमने जो नए राशन कार्ड डिपो बन रहे हैं उनमें महिलाओं को देने का काम किया है। हमने महिलाओं के खाते में पैसे डलवाए। जो पहले प्रधानमंत्री जी कहते थे मैं 1 रुपए भेजता हूं, नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं, तो हमने जो केंद्र 1 रुपए आज भेजता है, मोदी जी ने चिंता की कि 85 पैसे ये जनता के पास जाने चाहिए। अगर सरकार
केंद्र सरकार अगर 1 रुपये भेजती है, हरियाणा सरकार अगर 1 रुपये भेजती है, सीधा उनके खाते में जाते हैं। जब मोदी जी खाता खुलवा रहे थे, अपोजिशन के लोग, विपक्ष के लोग मजाक उड़ा रहे थे, मोदी जी पता नहीं खाता खुलवा करके क्या करेंगे। आज वो जो खाते खुले हैं, सीधे उनके खाते में एक ही बटन से पैसे पहुंचते। किसानों के लिए भी लाखों करोड़ रुपए उनके खाते में सम्मान निधि के रूप में दिए हैं। हम खाद और बीज उपलब्ध करा रहे हैं, जिसकी पहले दिक्कत रहती थी। हम गैस के सिलेंडर आज कोई मांगता है ऑन एट ए टाइम उनको मिल रहे हैं। हमने उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को सिलेंडर देने का काम किया। इतने काम हमने किए हैं, इतने काम। अगर इनके समय में तो गैस की कालाबाजारी होती थी, सिलेंडर तक नहीं मिलते थे। आज भारत जो है, भारत में जो काम हुआ, आर्थिक इकोनॉमिक दृष्टि से आज 5वें स्थान पर है और बहुत जल्दी 3रे स्थान पर पहुंचने वाला है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जनता से सारी बताना चाहता हूं, अपील करता हूं कि जितने भी काम ये मैंने आपको गिनवाए हैं, इन कामों में से अगर कोई ऐसा परिवार नहीं बचा होगा, चाहे तो पेंशन से, चाहे उज्ज्वला योजना से, चाहे आयुष्मान कार्ड से, चाहे उनको मकान के लिए पैसे देने की, नए मकान, जिनके पास जमीन नहीं है उनको मकान बनवाने के लिए पैसे देने की, उनको रिपेयर के लिए पैसे देने की बात है, उनकी और तरह से जो मदद करने की बात है, वो कि कोई ऐसा परिवार नहीं बचा होगा जिसको भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा और या हरियाणा सरकार के द्वारा उनको लाभ ना मिला हो। तो उसी बिहाफ पे मैं जनता से अपील करता हूं कि आइए, बड़ा दिल करके, जैसे मोदी जी ने और हरियाणा सरकार ने बड़ा दिल करके आपके साथ किया है, तीसरी बार इस देश का गौरव बढ़ाने के लिए, राष्ट्र का गौरव बढ़ाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आइए और मोदी जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होइए। सब लोग कमल के फूल पर बटन दबा करके इनको वोट दीजिए। जो अपोजिशन के लोग हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इनको आज इनको ललक लग रही है किस प्रकार से गद्दी पर बैठा जाए। उनका एक ही नारा है, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। भाई मोदी को क्यों हटाएं? जनता चाहती है, देश चाहता है, वो चाहते हैं उनकी दुकानें बंद होगी, लूट की दुकानें बंद हो गई हैं। तो लूट की दुकान को सारे इकट्ठे होकर जो एक दूसरे को गालियां देते थे, सारे एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर के इकट्ठे हो गए हैं। और उनमें से भी कईयों के आपस में जब पटरी नहीं बैठी है तो फिर अलग अलग अपना राग अलाप रहे। अभी आपने देखा हो 2-3 दिन पहले भी एक उनके नौकर के यहां से 32 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। उससे पहले एक सांसद के यहां से 400-500 करोड़ रुपए नगद मिले हैं। तो इनकी जो लूट की जो आदत है ना, वो अभी ललक लग रही है इनको। मैं जनता से अपील करता हूं कि भारत को समृद्ध बनाने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दें, नरेंद्र मोदी जी को का कंधे से कंधा मिला करके काम करें और जो काम आपके रह गए उनको शीघ्र ही मोदी जी पूरा करेंगे।